कंपटीशन देने का जो एक भय होता है उनमें, उससे वो बच्चा बिल्कुल निखर के आ जाता है और उसको अपनी कमियां महसूस हो जाती हैं, ताकि वो नहीं आता है। अलर्टनेस बढ़ती है, खुद में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, बाहर निकलूं। मैट्रिक्स जो पेपर बनाता है वो वास्तव में अप टू स्टैंडर्ड होता है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ मैट्रिक्स हाई स्कूल के इस खूबसूरत से रेजिडेंशियल कैंपस में, जहाँ मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 के स्टेज 2 एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है। स्टेज 1 में जहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और पूरे देश भर में बने सेंटर्स में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, और उस एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वालिफाई किया है, वे आज स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए सीकर राजस्थान आए हैं, जहाँ पर मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स नीट डिवीज़न और मैट्रिक्स हाई स्कूल के सभी कैंपस में बने हुए सेंटर्स पर ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनके साथ में बड़ी संख्या में उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनके इस एग्ज़ाम को लेकर क्या अनुभव है, वो मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आए सर? सर मैं हरियाणा यमुनानगर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गिफ्टनगर से। गुड्डाकोट जी, पिलानी से हैं। जयपुर, सीकर से, झुंझुनू से, अमृतसर से आए, पंजाब से, जयपुर से, यूपी, गाजीपुर, कुरुक्षेत्र से सर, हरियाणा से, फ्रॉम नारनौल, आगरा से, बाड़मेर से। भिवाड़ी राजस्थान से। सर, मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्ज़ाम देने से बच्चे को क्या बेनिफिट मिल सकता है? बच्चे का स्पेशली एक तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके बारे में पता चलता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम कैसे होते हैं ना, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चा सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या क्या कार्रवाई होगी, जैसे उसके पास क्या क्या लेके जाना चाहिए उसको, फिर उसने वो बताता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जाके गेट पे चेक कराता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि उसको इंटर करने में मतलब जो दिक्कतें होती है वो यहीं फेस कर लेता है। अब उससे अपग्रेड जब भी वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो जो ये कंडीशंस उसने फेस की होंगी तो उनसे वो निपट सकता है। अच्छा एग्जाम है, बच्चे को ग्रोथ भी मिलती है और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इनिशियल स्टेज पे अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए ना, ये सारे एग्जाम्स क्या हैं, जो बेसिक नॉलेज है जो अर्लियर एज में 8th 9th 10th में मिला करता था, वो इसी एज में बच्चों के अंदर एक कंपटीशन वाली भावना आ जाती है, थोड़ा सा वो सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिलाते रहना चाहिए एग्ज़ाम्स। फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, सेकंड स्टेज तक पहुंच गया, 5th स्टैंडर्ड में, फेयर इनफ। बच्चे को बेनिफिट ये है कि यहाँ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है। जो पेपर है पैटर्न का, उसमें भी क्या है, बच्चे का ओवरऑल जैसे पूरा उसका जो पढ़ाई का सिस्टम है उसका चेक हो जाता है। उसके बाद जैसे उसका एडमिशन होता है, तो जैसे मैंने यहाँ सुना तो यहाँ बच्चे की स्टडीज़ जो है उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीज़न में बांटी हुई है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। बच्चा चेक होता है कि कहाँ भी पढ़ रहा है तो वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो हमारे लिए ये चेक करने का एक बेसिक पॉइंट है कि बच्चा जो है वो आगे बढ़े। भाई सबसे बड़ी बात है, बच्चे को इतने छोटे स्तर पे कंपटीशन देने का पता लगा किस प्रकार से कंपटीशन देते हैं, किस प्रकार का वो प्रेशर होता है, नॉलेज बढ़ती है। तो अच्छी बात है, बच्चों को इस प्रकार से देने का मौका मिल रहा है। तो मतलब आप क्या कहना चाहिए, जो भी बच्चे हैं उनको इस टाइप के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो हम करवा रहे हैं। पिछले साल भी मैंने करवाया था, इस साल भी करा रहे हैं। हालांकि वो छोटा है पर करवा रहे हैं, पर थोड़ी टेंशन रहती है, अब अकेला गया है अंदर, होता है थोड़ा बहुत टेंशन में। मैम यही तो चीज़ें ना, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। अब जैसे हमेशा हम बच्चा चिपका रहेगा साथ में तो देखो वो सीख नहीं पाता। अब अकेले जा रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। हालांकि हमें टेंशन होती है लेकिन वो वहाँ पे कर लेता है, तब लगता है कि हाँ भाई सही है, थोड़ी देर अपने से अलग रखना चाहिए, बच्चा सीखे। अब बच्चे देखो इसी एज में अपने आगे के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, वो इसी स्टेज पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आगे जाके इनका करियर सेटअप होगा, इनकी फील्ड सेट हो जाएगी। बच्चे को बेनिफिट यही है कि वो हमेशा अलर्ट रहता है नई स्टडी के लिए, नए मैटर के लिए और नई जानकारियों के लिए जो भी उसको मिलती है, और पॉजिटिव थिंकिंग रहती है उसकी। और थोड़ा सा ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने से उसका खुद का अलर्टनेस बढ़ती है, खुद में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, बाहर निकलूं, अच्छे बच्चों की तरह सोच अच्छी बनती है उसकी। देखो, एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चों को पहले की क्लास से ही, बिफोर क्लास से ही अगर कोई एडवांस मैटर उनके समक्ष रखा जाता है, उनको कंपटीशन के लिए ट्रेंड किया जाता है, तो उसका जो कंपटीशन देने का जो एक भय होता है उनमें, उससे वो बच्चा बिल्कुल निखर के आ जाता है और उसको अपनी कमियां महसूस हो जाती हैं, ताकि वो नहीं आता है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैट्रिक्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स IITs के लिए सेलेक्ट होते हैं उसमें मैट्रिक्स अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। और मैं मेरे बच्चों को उसी उद्देश्य से यहाँ पे टेस्ट दिलाने लाए हैं कि आप पे भी हो सकता है कि टॉप मोस्ट जो स्टूडेंट्स IITs के लिए आप देते हैं उसमें वो भी कहीं ना कहीं अपना अगर सफल भाग्य आजमा सकें
और इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके जो फैकल्टीज़ के लिए, और आप जो इस तरह से ओलंपियाड करके एक स्टूडेंट्स को, जो गांव तक के स्टूडेंट्स को मैसेज दे रहे हैं, जिससे गांव तक का स्टूडेंट हो सकता है पूरे नहीं आ रहे हो लेकिन काफ़ी हद तक पहुंच पा रहे हैं। और एक दूर दराज के स्कूलों के, जैसे मेरे बच्चे अभी इंग्लिश रिंगस पढ़ते हैं, वहाँ दूर दराज के स्कूल के बच्चे भी अभी अवेयर हो गए ऑलरेडी पहले से कि मैट्रिक्स ओलंपियाड का किस तरह का स्टेटस है, किस तरह का स्टैंडर्ड है, किस तरह के एग्जाम है, किस तरह से अपने को आगे तैयारी करनी है, तो उनको फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मैं देखो इसमें बच्चा अगर विनर होता है तो उसको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट मिलता है, प्लस बच्चे का खुद का एवल्यूएशन भी हो जाता है जी सर। और बच्चे में कंपटीशन की भावना अभी से पैदा हो जाती है। ओलंपियाड देने से बच्चों को कई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, और जैसे नॉलेज और छोटे छोटे बच्चों को हम लोग दिलाते हैं ना, तो उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बच्चे को आगे, मतलब भविष्य में काफ़ी चीज़ें होती है वो बच्चों को काम में आती है। अरे देखने को मिलता है अच्छी चीज़ें, मतलब एग्जाम दिलाना, कई दूर से लोग आते हैं वो इसी ओलंपियाड को दिलाने के लिए आते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाती है इससे एग्जाम को देने से। बच्चे के फ्यूचर में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले है सर। ये कंपटीशन का जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो, इससे जो बेस लेवल पे कंपटीशन की जो भावना है वो बच्चों में आप जो पैदा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी आप इस हिसाब से, मैं मानता हूँ साल में कम से कम 2 बार ये ऑर्गेनाइज करो नेशनल लेवल या आगे भी, तो और भी अच्छा लगेगा सर। बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है, मेन तो मकसद यही है निखार के लिए, और बच्चे आगे के लिए तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है हर ओलंपियाड दिलाना, और मैट्रिक्स तो ख़ास तौर से उस 2 स्टेज के दिलाने से ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि फर्स्ट में क्वालिफाइड हुआ, मेरे को सेकंड देना, आगे के लिए तैयार रहता है बच्चा। अभी हमारे साथ में एक ही यूनिफॉर्म में आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे, ये एक ही स्कूल से होंगे, तो मैं सर उनसे बात करता हूँ। सर कहाँ से हैं? सर हम भुसावर तहसील है एक, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से। ठीक सर, आप इतने सारे बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेकर आए, तो आपको क्या लगता है कि मैट्रिक्स ओलंपियाड देने से इन बच्चों के फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? सर नॉलेज इम्प्रूव होती है और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है ऐसे एग्ज़ाम देने से, और मैट्रिक्स जो पेपर बनाता है वो वास्तव में अप टू स्टैंडर्ड होता है। मेरे बेटे ने पिछले साल भी दिया था 8th क्लास में, मेरा बेटा है ये, और इसकी AIR सेकंड आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए आपके इस बच्चे को, और ये बच्चा भी आया था लास्ट ईयर अभिजीत, तो इसको देख के और बच्चे इंस्पायर हुए हैं, और करीब 60 बच्चों ने इनके स्कूल के ने एग्ज़ाम दिया, और उसमें से 30-32 बच्चों का सेकंड लेवल पर सिलेक्शन हुआ। बेनिफिट तो साहब ऐसा है कि बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, आगे चल के बच्चे को टेस्ट देने में आसानी होती है, और हमारे को फीस में फ़ायदा हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। हमारी तरफ से बहुत ही बेनिफिट है, इसमें काफ़ी बेनिफिट है। एक तो बच्चे को एक्सपीरियंस होगा कैसा पेपर आता है, इसमें अलग अलग टाइप के, सबसे मतलब उस लेवल से भी पेपर बनाते हैं, सबसे हट के मैट्रिक्स का पेपर बनता है। उसमें बच्चे का मतलब एक वो बढ़ेगा कि मैं किस लायक हूँ या कहाँ तक मेरी योग्यता है, और फीस वगैरह में तो छूट है ही है, और बहुत चीज़ों में इसमें मनोबल भी बढ़ जाएगा बच्चों को, बहुत चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा है इसमें। वो उनके लिए कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, एक तो इसलिए कि स्पेसिफिक कि वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर पहले से हो जाएं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल का जो कंपटीशंस के लेवल हाई पे हाई होता जा रहा है, उस लेवल पे कम से कम बच्चा इतना प्रिपेयर तो हो जाए तो कि कंपटीट को किसी बीट कर सके। डेफिनेटली बच्चे आर मोर मोटिवेटेड, एंड इतने बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, इतने बच्चों के बीच एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रोन होगा, एंड डेफिनेटली बेस्ट है बच्चों को मोटिवेटेड करने के लिए। और मीन्स जो एग्ज़ाम का बच्चों के माइंड में थोड़ा फोबिया रहता है, उससे बच्चों को बाहर निकालने के लिए बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ का, वीकनेस का पता चलता है कि किस लेवल पर सस्टेन करते हैं, क्या है उनका लेवल, तो आगे फ्यूचर में वो क्या करना चाहेंगे, उस हिसाब से साइंस में जाना है, मैथ में जाना है, कौन सा स्ट्रीम चुननी है, उस हिसाब से पता चल जाता है। सर मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ, और बेनिफिट क्या, आज कंपटीशन का युग है, और जो ये मुहिम चला रखी है ओलंपियाड टेस्ट की, ये सराहनीय कार्य है, और बच्चे को फ़ायदा ही होगा जी, अपने पता चलेगा जिसमें जो बढ़िया है ये जो, और कैंपस भी बढ़िया है, स्कूल भी बढ़िया है। थैंक यू सर। देखो अगर बच्चों का नंबर पड़ता है, कंपटीशन लड़ते हैं बच्चे, तो आगे कामयाबी वही बच्चा होगा जो कंपटीशन लड़ेगा, तो कंपटीशन का ही ज़माना है। थैंक यू। यही मैट्रिक्स ओलंपियाड की खूबसूरती है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सके। बच्चों के पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास में पाने को बहुत कुछ है। बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो खुद को अच्छे से तैयार कर पाते हैं।
मैट्रिक्स लगातार, चाहे वो मैट्रिक्स जेई एकेडमी हो, मैट्रिक्स नीट डिवीज़न हो, मैट्रिक्स हाई स्कूल हो या फिर मैट्रिक्स ओलंपियाड हो, उसके माध्यम से लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने में अपने प्रयास करता रहेगा। धन्यवाद।